नमस्कार, द सनातनी वॉइस से मैं रामेश्वर आर्या। आज हम दिल्ली के इंडिया गेट पे हैं और हम बात कर रहे हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट कार्तिकेय जी से। और आज हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वार घोषित किया है नेतन्याहू जी ने उस पर। सर, क्या अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे? गाज़ा पट्टी को 24 घंटे में खाली करने का ऐलान किया है नेतन्याहू जी ने। खाली कर देना चाहिए, फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा पट्टी खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने हमास को समर्थन किया, आखिर एक आतंकवादी संगठन पल रहा है, फल फूल रहा है किसी देश में, तो उसके लिए वहाँ की पब्लिक भी जिम्मेदार है। आप भारत में देख लीजिए ना, कितने आतंकवादी संगठन है यहाँ पे बैन किए जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हुए भी हमास का समर्थन किया गया। और हमास का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वो पूरी तरह आम जनता के आबादी के बीच में उसका हेडक्वार्टर है। इसलिए लगातार आपने देखा होगा कि गाज़ा पट्टी पे बॉम्बिंग की जा रही है ताकि हमास का खात्मा हो सके। जिस प्रकार से हमास ने इजराइल में घुस के, जिस प्रकार से वहाँ पे कोई उत्सव चल रहा था, लोग अपना खा पी के आनंद ले रहे थे, म्यूजिकल उत्सव चल रहा था, वहाँ पे घुस के अमानवीय तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ बलात्कार करने का कृत्य करना, उनके वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देना और लगातार उल्टा चोर कोतवाल के डालते वाली बात करना कि तुम हमला करना बंद नहीं करोगे तो जो उन्होंने बंधक बनाया है उसको मार देंगे। तो देखिए, ऐसा तो नहीं होता है। और हमास ने स्वयं कहा है कि ये एक जिहाद है, ये एक पवित्र युद्ध है, इस्लामिक युद्ध है। तो अगर हमास खुद कह रहा है और उसके समर्थन में ईरान जैसे देश है, इराक जैसे देश है, और लेबनान है, आपका सीरिया है, तो मैं भी यह कह सकता हूँ कि ये जिहाद है, टोटली इस्लामिक जिहाद है और इस्लाम का एक्सटेंशन प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है। कार्तिक जी, कुछ देश ही नहीं, भारत में आप खड़े हैं अभी इंडिया गेट पे, यहाँ की पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक में फ़िलिस्तीन को समर्थन दिया गया है। लेकिन हमास द्वारा आतंकी हमला जो हुआ है इजराइल में, उसकी कोई भर्त्सना नहीं की गई। AMU में, JNU में समर्थन दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समर्थन दिया। ये क्या चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री ने जो इजराइल को समर्थन दिया है उसका विरोध है, या ये इस तरीके का कृत्य करना देश विरोधी नहीं है? देखिए सर, हर देश में आतंकवादी संगठन है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, और आपका इराक में ISIS है, और आपका पाकिस्तान में लश्कर तोयबा है, इंडियन मुजाहिदीन है, और आपका क्या कहते हैं, ये आपका ये नाइजीरिया में बोको हराम है, और इंडिया में कांग्रेस है। नहीं, इंडिया में PFI बैन भी तो हुआ है, वो भी तो इंडिया में उसका काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया ना, हमेशा आतंकवादियों के रोना। बाटला हाउस एनकाउंटर आपने सुना होगा, बाटला हाउस में सोनिया गांधी के आंसू गिर रहे थे, रो रही थी ऐसे कि अरे हमारे बच्चों को मार दिया। और आपने सुना होगा इशरत जहां के लिए नीतीश कुमार आंसू बहा रहे थे, इशरत एम्बुलेंस भी चलाई थी। जी, इशरत एम्बुलेंस भी बिहार में चलवा दिया था। तो ऐसा भी ये जो तुष्टीकरण का गेम है ना, कांग्रेस का समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन करने की पुरानी प्रथा है। आपने देखा होगा कि कैसे चाय पी रहा था वो यासीन मलिक ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। अलगाववादी लोग, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किसने पाला पोसा, 370 के देश में किसने लगाया? और कश्मीर से जो जिहाद किया, जो इस्लामिक जिहाद किया गया कश्मीर में, जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं की, पंडितों की एथनिक क्लिंजिंग की गई, उनको वहाँ से भगाया गया। रलीब गलीब चलीब कहा कि या तो तुम आप इस्लामिक हो जाओ, या अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, या तो फिर जो भी उन्होंने करना चाहा किया इस नारे के बाद। और नारे कहाँ से लग रहे थे? आपके उसी पवित्र स्थान से जिसको आप अल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद से। तो ये पूर्ण रूप से जिहाद है, ये इजराइल के साथ जिहाद हो रहा है, क्योंकि यहूदियों से इनकी जो घृणा है ना, पुरानी है। और इनका उदय ही उनको मार मार के, पहले जिन कबीले ने हमला किया वो बनी कुरेजा पे किया, उसके बाद लगातार यहूदियों का दमन करते रहे। कोई बीच में रोमन्स आ गए, कभी आपका ये हिटलर ने किया, फिर से 48 से लेकर अभी तक ये 6 देश मिल के कर रहे हैं पूरी OIC। देखो, एक इजराइल जैसा छोटा देश पूरी इस्लामिक जगत को हिला कर रख दिया, ठीक है। तो इजराइल से कहीं ना कहीं इनको फटती तो है कि भाई अकेला इजराइल के सामने नहीं कर सकते, इसलिए हिजबुल्लाह भी आ जाएगा, इसलिए ईरान भी आ जाएगा, इसलिए आपका फ़िलिस्तीन भी आ गया, हमास भी आ गया। सब कुत्ते एक साथ आ रहे हैं, और शेर का क्या मैं शेर ठोकते रहेगा। और गाजा में जिस प्रकार से देख रहे हैं बॉम्बिंग के हर मिनट में रॉकेट मार रहा है, उसके बाद US भी आ गया, ताकत दोगुनी हो गई। अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, आतंकवादी के समर्थक लोग क्या करेंगे। आपने इतने सारे इस्लामिक देशों को गिनवाया जो खड़े हैं आतंकी मुल्क फ़िलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास के साथ, लेकिन इजराइल के साथ हुई आतंकी घटना पे कोई भर्त्सना नहीं कर रहा। आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन किया फ़िलिस्तीन का। आपको पता है हमास के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं? बताइए। देश छोड़ दीजिए,
उस देश के सबसे ब्रूटल आतंकवादी संगठन नाइजीरिया का बोको हराम, बहुत ही ब्रूटल बोको हराम, ISIS खुरासान, तालिबान आपने सुना होगा अफगानिस्तान में किस प्रकार से जिहाद किया गया, किस प्रकार से वहाँ पे लोगों को खदेड़ा गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, महिलाओं का अधिकार छीन लिए गए, बच्चों का अधिकार छीन लिए गए, और वहाँ पे इस्लामिक शासन शरीयत वहाँ पे लागू कर दी गया, इस्लामिक कानून लागू कर दिया है कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, महिलाओं को बुर्का पहनना होगा। तो ऐसे ही ये पूरी दुनिया में करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ये एक जिहाद छेड़ रखा है। तो इसके लिए तो इजराइल जिम्मेदार नहीं है। आप कह रहे हैं कि इजराइल लगातार उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, इतिहास पढ़िए ना। हाँ। इस्लामिक इतिहास मात्र 1450 साल का है, यहूदियों का इतिहास 4000 साल पुराना है। ऐसे ही तो भारत में भी दावा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो अंबानी के प्रॉपर्टी में भी दावा कर रही है। ये तो पूरा संसद भवन पे दावा कर रहे हैं कि संसद भवन में वक्फ बोर्ड की ज़मीन बना हुआ है। तो इनका दावा तो दुनिया के हर कोने में है, एक केवल मस्जिद अल-अक्सा ही क्यों, इजराइल ही क्यों। कार्तिक जी, अंतिम प्रश्न है आपसे, क्या यह युद्ध थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया भी इस समय पे इजराइल के साथ खड़ा है। पहले से ही यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और बीच में ये युद्ध चालू हो गया। जिस आप देखिए ना, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, एक जो इजराइल के समर्थन में है और एक जो इजराइल के विरोध में जो हमास का आतंकवादी समर्थन कर रही है। तो कहीं ना कहीं तीसरे वर्ल्ड वार की तो सुबहट है। अभी देखिए ना, अमेरिका इसमें जा रहा है, फिर रूस आ रहा है, फिर ईरान आने लगा, फिर कुछ दिन में आपका चीन आ जाएगा, फिर ब्रिटेन, आपका यूरोपियन यूनियन आने लगा। तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध में दुनिया को ढकेला जा रहा है। लेकिन हमारा भारत आज भी शांति का समर्थक है। लेकिन शांति की बात तभी होगी जब अगला शांति की बात करेगा, वह शांति से रहने की कसम खाएगा। लेकिन अगर वह फिर उसने हिमाकत के पीछे से हमला करने की, तो जिस प्रकार से इजराइल उत्तर दे रहा है, हम भारत के लोग उसी प्रकार से पूरी दुनिया को इसका उत्तर देंगे। और आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहूँगा, कृपा करके अपनी राजनीति सुधार लो। केवल एक वोट एक समुदाय के मिलने से आप नहीं जीत पाते हो। आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए मोदी जी की तरह, वरना आप एक दिन खत्म हो जाओगे आतंकवाद समर्थन करते करते। इजराइल के समर्थन में कुछ कहना चाहेंगे? जी, इजराइल हमारा यार है, पुराना हमारा मित्र है इजराइल का समर्थन हम मरते दम तक करेंगे। और हमें क्या मिला फिलिस्तीन से? फिलिस्तीन से हमारा कोई करार है क्या? फिलिस्तीन की कोई इकोनॉमी है? फिलिस्तीन हमें क्या दे सकता है? इजराइल से हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, इजराइल से हम बहुत सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिलिस्तीन से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। उसको बस डोनेशन चाहिए, पाकिस्तान को बस डोनेशन चाहिए, सीरिया को बस डोनेशन चाहिए। तो डोनेशन देने के लिए हम है नहीं ना। हमारे देश में 20 तरह की समस्या है, अपने देश का भरण पूर्ण करेंगे। हम उनका समर्थन क्यों करेंगे जो आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं?